हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अबव द सरफेस ऑफ अर्थ देखेंगे, मतलब कि एट हाइट h देखेंगे। तो अब तक मैंने ग्रेविटेशन के टोटल 4 वीडियो बना दिए हैं, 4 पार्ट 10-10 15-15 मिनट के। सबसे पहले मैंने आपको ग्रेविटेशन में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताया था, उसके 2 वीडियोस थे। फिर उसके बाद मैंने ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बताया और उसके बाद मैंने ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अर्थ। तो ये वाला थोड़ा सा देख लेते, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अर्थ बोलते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? G0 इज इक्वल टू GM/r²। और अगर हम डेंसिटी के टर्म में बात करें तो G0 इज इक्वल टू 4π3 πρg/r। और उसका मैंने ये 2 ग्राफ बताया था और इसके सम्स किए थे। अब हमें इसी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का 3 वेरिएशन देखना है। एक हाइट h पे देखना है, एक डेप्थ d पे देखना है और एक ड्यू टू अर्थ रोटेशन पे क्या चेंजेस हो सकते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में। तो ये 3 देखना है। आज के वीडियो में हम हाइट h पर देखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम डेप्थ की बात करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। मान लीजिए अर्थ है मान लीजिए, और इसका रेडियस r है और हाइट h पे अपने को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है। तो gh क्या होगा? gm डिवाइड बाई इस ar को और इस h को ऐड कर दो, gm डिवाइड बाई r प्लस h द होल स्क्वायर। अब G0 क्या होता है? G0 क्या GM/r² होता है। तो GM क्या हो जाएगा? G0 इंटू r²। तो मैंने G0 इंटू r² रखा, तो GH का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? G0 इंटू r/r प्लस h द होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला तो हर जगह अप्लाई है, ये हर जगह अप्लाई है। ठीक है, अब कुछ इसका और छोटा छोटा चीज़ देखते, मतलब थोड़ा सा ये फॉर्मूला लगाना कठिन होता है। कुछ और छोटा छोटा चीज़ देखते जिससे आसानी से भी थोड़े थोड़े सम्स कर सके। GH G0 के बराबर होगा अप टू 10 किलोमीटर। अगर आप हाइट 10 किलोमीटर तक हाइट पे जा रहे हैं ना, तो लगभग जो GH होगा वो G0 के बराबर ही होगा, मतलब कि 9.8 ही होगा। और अगर मान लो हाइट रेडियस से बहुत ही कम है, रेडियस ऑफ अर्थ क्या होता है? कितना होता है रेडियस ऑफ अर्थ? 6400 किलोमीटर। तो कभी भी ना 5% का जो एरर होता है वो अपन मतलब कर सकते हैं। तो 6400 किलोमीटर का 5% कितना होता है? 320 होता है ना। तो अगर हाइट मान लो रेडियस से बहुत कम है, मतलब कि 320 किलोमीटर हो गई हाइट या उससे कम है, तो अपन ये फॉर्मूला यूज करेंगे, GH इज इक्वल टू G0 इंटू 1 माइनस 2h/r। तो ये फॉर्मूला याद रखना कि ये हमेशा अप्लाई नहीं होगा। ये कब अप्लाई होगा? ये तब अप्लाई होगा जब हाइट जो हो r से बहुत कम हो, वो भी 320 किलोमीटर या उससे कम हो। ठीक है, मून पर जो ग्रेविटी होती है वो अर्थ का 1/6 टाइम होती है। ठीक है, अब एक चीज अपने को और देखना है इस फॉर्मूले से। GH क्या होता है? G0 इंटू 1 माइनस 2h/r। तो क्या GH इज इक्वल टू G0 माइनस G0 इंटू 2h/r आ जाएगा। तो G0 को इधर लिया, GH माइनस G0 इज इक्वल टू माइनस G0 इंटू 2h/r। तो क्या आया? GH माइनस G0 डिवाइड बाई G0 इज इक्वल टू माइनस 2h/r। तो यहाँ मैंने परसेंटेज लगा दिया। अब इसको क्या बोलेंगे? इस पूरे टर्म को इसको बोलेंगे परसेंटेज ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या है? माइनस है। यहाँ माइनस क्या दिखा रहा है? डिक्रीज। तो कभी कभी आपको इस फॉर्म में पूछेगा कि परसेंटेज डिक्रीज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो उसका फॉर्मूला क्या है? 2h/r इंटू 100। तो आपको 4 फॉर्मूले याद रखने हैं। तो सबसे पहले क्या याद रखना है? GH इज इक्वल टू G0 इंटू r/r प्लस h द होल स्क्वायर, जो कि हर जगह अप्लाई है। फिर एक है GH इज इक्वल टू G0 इंटू 1 माइनस 2h/r, जो कि हाइट बहुत कम हो रेडियस से या 320 किलोमीटर तक हो तब अप्लाई है। फिर तीसरा फॉर्मूला क्या याद रखना है? परसेंटेज डिक्रीज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? 2h/r इंटू 100। तो ये 3 फॉर्मूले अपने को याद रखने हैं हाइट के केस में, क्योंकि यही 3 फॉर्मूले से सारे सम्स हो जाएंगे। इसके मतलब एक ही 2 वेरिएशन है, तो हम बस वही देखेंगे जैसे इस सवाल पूछा है। और चलो मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको। जैसे मान लो अपने को इस फॉर्मूले से थोड़ा बड़ा देख लेते कि एक चीज़ और देखते अपन इस फॉर्मूले से। अगर मैं बोलता हूँ कि 32 किलोमीटर पे बताओ ग्रेविटी जो है वो कितना परसेंट डिक्रीज होती है, तो सब्स्टिट्यूट करो ना, 2 इंटू 32 और रेडियस कितना होता है? 64 100 इंटू 100। तो ये तो डबल जीरो गया और ये 32 से गया तो ये भी तो 64, मतलब 1%। 32 किलोमीटर पे कितना डिक्रीज होता है? 1%। 64 किलोमीटर पे कितना डिक्रीज होगा? देखो 2 इंटू 64 डिवाइड बाई 6400 इंटू 100। 64 पे कितना डिग्री होगा? 2%। ऐसे करते करते अब 96 पे कितना डिग्री होगा? 3। मतलब ऐसे लाइन से होगा, बस 320 किलोमीटर तक ये होगा।
10%। तो ये फॉर्मूला भी आप सिर्फ यहीं तक लगा सकते हैं, 320 किलोमीटर तक, 10% तक। अब ऐसा नहीं कि कभी आपसे पूछे कि 640 किलोमीटर पे कितना डिक्रीज होगा और आप ये फॉर्मूला लगा रहे, गलत। 640 किलोमीटर पे अगर आपको डिक्रीज इंक्रीज जो भी बताना है आपको डिक्रीज, वो आप इस फॉर्मूले से नहीं लगा सकते, सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूले से लगा सकते, ये दोनों फॉर्मूले से नहीं लगा सकते। तो ये भी फॉर्मूला जो है ना, ये वाला फॉर्मूला, इसमें भी अरे इसी से तो डिराइव हुआ है ना, तो वो भी सेम ही होगा ना। इसमें भी जो हाइट होनी चाहिए वो बहुत ही कम होनी चाहिए, यानी कि 320 किलोमीटर ही होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। अब कुछ सम्स देखते हैं। पहला सम देखते हैं। पहले सम में क्या पूछा है, आपको यहाँ पूछ रहा है कि फाइंड हाइट वेयर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज बाय 36%, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस ऑफ अर्थ। यहाँ आपको बोला है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, वो 36% से डिक्रीज हुई, डिक्रीज बाय बोला है। कभी भी एक होता है डिक्रीज टू, अगर डिक्रीज टू बोलता ना तो मतलब डिक्रीज होके 36% बच गया है। और क्या डिक्रीज बाय बोला है, तो मतलब बाय बोला है तो मतलब 100 में से आपको 36 माइनस करना होगा, मतलब कि 64 बच गया है। तो कभी भी बाय बोले तो आपको या तो माइनस करना होगा या तो प्लस करना होगा। माइनस कब करना होगा, जब डिक्रीज हो रहा है। प्लस कब करना होगा, जब यहाँ इंक्रीज लिखा जाए। लेकिन अगर 2 वर्ड लिखा है तो मतलब जितना है उतना ही लिखना है। अब क्या होगा, GH कितना हो जाएगा, 1 माइनस, मतलब कितना हो जाएगा, वही हो जाएगा ना। 36 माइनस कर दो 100 में तो कितना आ जाएगा, डायरेक्ट लिखो 64/100 इंटू G0 बराबर ना। क्यों इतना माइनस वगैरह लिखने का, फटाफट करो ना। कितना हो जाएगा अगर मैंने 36% डिक्रीज किया तो, डिक्रीज बाय बोला तो 100 में से 36 गए तो कितना बचे, 64/100 G0। तो फटाफट फॉर्मूला लिख दो, GH इज इक्वल टू G0 इंटू R/R प्लस H द होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, GH कितना हो जाएगा इधर 64/100 इंटू G0 इज इक्वल टू G0 इंटू R/R प्लस H द होल स्क्वायर। ठीक है, G0 से G0 कट गया, क्या इधर स्क्वायर है, इधर इसको भी स्क्वायर रूट ले सकते, कितना आएगा ये 64 किसका होता है, 8 का। 8/10 इज इक्वल टू R/R प्लस H, कर लो ना इसे, 8R प्लस 8H इज इक्वल टू 10R। ठीक है, अपने को हाइट निकालनी है ना, तो 8H इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10R में से 8R गया तो कितना बचा 2R। हाइट इज इक्वल टू 2R डिवाइड बाई 8, कितना आ जाएगा 1/4 टाइम्स ऑफ R। तो जो हाइट आएगी ना, किस हाइट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 36% डिक्रीज होगी, तो वो 1/4/R पर डिक्रीज होगी। निकाल लो अगर आपको लगता है तो। 1/4 इंटू 6400 कितना आ जाएगा, 1600 किलोमीटर हाइट पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होगी वो 36% से डिक्रीज हो जाएगी, बराबर ना। तो एक हो गया, आगे देखते हैं। अब अगला सम क्या पूछा है, अ बॉडी वेक्स 72 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। एक बॉडी है जो अर्थ के सरफेस फोर्स का जो वेट है वो 72 न्यूटन है। व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट एट अ हाइट इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ। अगर मैंने जो रेडियस का कितना होता है अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर, उसके आधा, अर्थ का रेडियस का आधा कितना होगा 6400, 3200 किलोमीटर हाइट पर लेके जाओ, तब अपने को ग्रेविटेशनल फोर्स पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला लगाओ, GH इज इक्वल टू क्या होता है, G0 इंटू R/R प्लस H द होल स्क्वायर। किसी किसी का सवाल होगा कि सर ये वाला क्यों लगाए, ध्यान से देखो, हाफ ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ पे हाइट पे लेके, मतलब 3200 किलोमीटर हाइट पे लेके जाना है, तो उसके लिए वो वाला फॉर्मूला नहीं है, वो तो सिर्फ 320 तक लगता है। अब क्या इसने वेट के फॉर्म में बोला है, तो वेट के फॉर्म में कुछ करने की गरज नहीं, इधर भी m लगा दो, इधर भी m लगा दो। अपने से क्या पूछा है, हाइट पे अपने को वेट पूछा है ना, mgh पूछा है ना हाइट पे, तो mgh इज इक्वल टू mg0 आपको दिया है, सरफेस पे तो दिया है ना आपको वेट 72। अरे मैंने mm लगा दिया, तो आपस में तो दोनों सेम ही हुआ ना, तो mm लगा दिया इसको बैलेंस करने के लिए। और mgh अपने को निकालने को बोल रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, और m क्या आपको अर्थ के सरफेस पे दिया हुआ है। ठीक है, R/R प्लस, और कितने हाइट पे बोल रहा है, R/2 हाइट पर। देखो ना, हाइट इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ, R/2 द होल स्क्वायर। तो 72 डिवाइड बाय R, ये क्या 3R/2 हो जाएगा, द होल स्क्वायर। R से R चटक गया तो क्या 72 इंटू 2 ऊपर चला जाएगा,
3 नीचे, 2/3 का होल स्क्वायर, तो क्या 72 इंटू 4/9 आ जाएगा। क्या ये 9 इससे 8 टाइम्स जाएगा, तो कितना आएगा 32 न्यूटन। मतलब हाइट पे जो अपने को वेट मिलेगा हाफ ऑफ रेडियस पे जब हम जाएंगे, मतलब 3200 किलोमीटर हाइट पर जाएंगे, तो जो वेट उसका रहेगा वो कम होके कितना हो जाएगा 32 न्यूटन हो जाएगा। तो मतलब कि ऑप्शन बी राइट है। ये नीट 2020 का ही क्वेश्चन है। और ऐसा ही एक डेप्थ का क्वेश्चन पूछा है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और हाइट और डेप्थ को कैसे कोरिलेट करते हैं वो मैं उसके आगे के वीडियो में बताऊंगा। क्यों? क्योंकि अभी डेप्थ हुआ नहीं ना, इसलिए मैंने उसका दोनों का कोरिलेशन और ग्राफ्स नहीं बताया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। ये आज के वीडियो का लास्ट सम है, क्योंकि इसमें ज़्यादा वेरिएशंस नहीं है। इसके कुछ वेरिएशन डेप्थ के साथ है, तो वो डेप्थ होने के बाद कराएंगे। अभी सिर्फ हाइट का करा देते हैं। अब क्या पूछा है, द हाइट एट विच द वेट ऑफ अ बॉडी बिकम्स 1/16 इट्स वेट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। वो हाइट पूछ रहा है जिस पर जो बॉडी का वेट है ना वो 1/16 हो जाता है जब अर्थ पे जो बॉडी रहती है। मान लो अर्थ पे बॉडी का वेट 1 रहता है, तो हाइट पे कितना हो गया 1/16, तो रख दो वैसे ही। ठीक है, वही करो। GH इज इक्वल टू G0 इंटू R/R+H द होल स्क्वायर। क्या यहाँ m लगा दो, यहाँ m लगा दो। आज आपको वेट दिया हुआ, यहाँ कितना वेट है 1/16, यहाँ कितना है 1 है ना, ये 1 ही हो जाएगा ना। 1/16 टाइम्स ऑफ उसका बोला है ना सरफेस ऑफ द अर्थ। तुम सरफेस पे अगर 1 रहेगा तभी तो 1 यहाँ 1/16 होगा, तो 1 डिवाइड बाय R/R+H द होल स्क्वायर। ठीक है, तो कर दो इसको आगे सॉल्व। तो पहले तो यहाँ से स्क्वायर हटाना है, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हो 1/4 इज इक्वल टू R/R+H। तो क्या R+H इज इक्वल टू 4R आ जाएगा। तो क्या H इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4R माइनस, देखो ना इधर किसी को ये नहीं समझ रहा होगा, क्या यहाँ 1/16 टाइम दिया है, यहाँ मैंने 1 मान लिया, फिर इसको स्क्वायर रूट लिया, इसका भी लिया, तो क्या 1/4 हो जाएगा। तो क्या ये 1/4 इज इक्वल टू R/R+H आ जाएगा। तो ये R+H ये 4R हो जाएगा। तो H से फिर ये माइनस करेंगे ना। एक्चुअली कैलकुलेशन आप थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, क्योंकि कैलकुलेशन वहाँ करना पड़ता है फास्ट। तो H इज इक्वल टू क्या है 3R है। और अगर आपको उस फॉर्म में भी पूछ लेता, नंबर्स के फॉर्म में भी, तो 3 इंटू 6400 को हम मल्टीप्लाई करके भी इसका आंसर ला सकते थे। अब हम इसके आगे के वीडियो में डेप्थ के बारे में पढ़ेंगे, और साथ में हम हाइट और डेप्थ को कोरिलेट करके भी उसके एमसीक्यूज करेंगे, क्योंकि कुछ एमसीक्यूज जो आते हैं ना हाइट और डेप्थ के कोरिलेशन वाले भी आते हैं, तो हम डेप्थ सीखने के बाद ही कर सकते हैं, तो वो हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।